बस ये एक वीडियो ना आपको एक्सेल में एआई का यूज करना अच्छे से सिखा देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप 24 घंटे का काम कैसे सेकेंडों में कर सकते हो एआई का यूज करके। बेशक आपको एक्सेल की जीरो नॉलेज है, फॉर्मूलाज की जीरो नॉलेज है, वीबे की जीरो नॉलेज है, फिर भी आप एआई का यूज करके बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर आपको जॉब चाहिए एक्सेल की तो एआई का यूज करना जरूर सीख लो। बस इतना कहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत जबरदस्त है। मैं हूं सुनील, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। हमें यहाँ पर टोटल मार्क्स निकालने हैं। अब आप सबको आता है कि यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगेगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से। एक एक करके 10 सारे एग्जाम्पल आप पूरे देख लो तो आप एक्सेल एआई में एक्सपर्ट बन जाओगे। आपको बॉस ने कुछ ऐसा काम दे दिया, कुछ ऐसे एक्सेल फॉर्मूले जो आपको नहीं आते, तो आपको इधर उधर दोस्तों से फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एआई का यूज करना सीख लिया तो खुद ही आप वो काम सेकंडों में कर लोगे। एआई आपका काम कर देगा। तो देखिए कैसे हम एआई से यहाँ पर काम कराएंगे। मुझे यहाँ पर सम करना है इन वैल्यूज का। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है, हमें यहाँ पर ब्राउजर खोल लेना है। ब्राउजर में यहाँ पर हमें गूगल के अंदर लिखना है चैट जीपीटी। और ये जो पहला ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है इसी पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें इसमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी इस पर क्लिक कर देते हैं। तो तब भी हम एआई से यहाँ पर काम करा सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, यानी कि हम इसको इंटरेक्शन देंगे कि क्या हमें इससे काम कराना है। तो मुझे इससे क्या कराना है, मेरे पास में ये जो सीट है ना, इसमें मुझे B3 से लेके और F3 का टोटल यहाँ पर कराना है। मान लीजिए इसका फॉर्मूला मुझे नहीं पता है, तो इसका फॉर्मूला हम चैट जीटीपी से पूछेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिनिमाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है एक्सेल सीट में B3 से F3 सेल में वैल्यू है, टोटल करना है, फॉर्मूला बताइए। और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसने हमें यहाँ पर रिजल्ट दे दिया है और इसने हमें यहाँ पर बता दिया ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। तो फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर एक्सेल सीट में आके पेस्ट कर देंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर इसने सम का फॉर्मूला लगा दिया है और फंक्शन को नीचे तक यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। अब तो ये जो वैल्यू आई है ये बिल्कुल सही है। तो देखिए क्या मैजिक हो गया, एआई ने हमें यहाँ पर फंक्शन दे दिया है। अगर हम इन वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करके देखेंगे और यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर 212 और यहाँ भी हम देख सकते हैं 212, यानी कि जो सम होके आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पर। तो मुझे यहाँ पर फेल पास का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। अगर B3 से लेके F3 सेल में मार्क्स 40 या 40 से ऊपर हैं तो वो पास आ जाए। अगर किसी भी सेल में 40 से कम मार्क्स हैं तो वो फेल आ जाए। अब ये काम हम एआई से कैसे कराएंगे, तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है क्रिएट फॉर्मूला टू शो पास इफ ऑल सेल्स फ्रॉम B3 टू F3 हैव वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, अदरवाइज शो फेल। और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे एआई अपना काम स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर हमें उसने देखिए फंक्शन लगाकर दे दिया है और यहाँ पर उसने बता भी दिया है हमें कैसे फंक्शन लगाना है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आ जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और नीचे तक फंक्शन को ड्रैग कर देंगे। देखिए यदि आपको ये फंक्शन आता होगा, आपने कभी यूज किया होगा, तो आपने एंड का यूज किया होगा। तो इसने हमें एक नया फंक्शन निकाल के दे दिया है। इसने यहाँ पर हमें मिनिमाइज फंक्शन का यूज करके यहाँ पर पास और फेल निकाल कर दे दिया है।
तो देखिए कितना स्मार्ट है ये, और कितने स्मार्टली तरीके से इसने हमें एक नया फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करके दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर फेल आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स 40 से कम है। तो देखिए इसमें मार्क्स 40 से कम है, इस सब्जेक्ट में और इस सब्जेक्ट में भी, दो सब्जेक्ट में यहाँ मार्क्स 40 से कम है, और ये पास आ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी मार्क्स हैं वो 40 से ऊपर है, इसलिए यहाँ पर पास आ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। यदि मैं यहाँ पर मार्क्स 40 से ऊपर कर दूं तो ये भी पास हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर पास हो गया। तो अब चलते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, इनमें अगर आप देखोगे इस नेम के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर किसी में स्पेस कम है, किसी में ज्यादा है, और साथ ही ये जो नाम है वो कोई लोअर केस में है और कोई अपर केस में है। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब का स्पेस एक तो हटाना है, रिमूव करना है, और दूसरा ये अपर केस में हमें कन्वर्ट करने हैं। तो करेंगे क्या, चैट जीटीपी में जाएंगे और यहां पर हम प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे। तो मैंने यहां पर टाइप कर दिया है, क्रिएट ए फॉर्मूला टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम सेल B3 एंड कन्वर्ट इनटू अपर केस। तो ये पहला सेल कौन सा है, यहाँ पर B3 है। आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है कि हमें AI से कराना क्या है। अब यहाँ पर कर दिया हमने क्लिक। तो अब हम देख लेते हैं ये हमें क्या फॉर्मूला देता है। तो इसने हमें यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया अपर, और इसके अंदर इसने यहाँ पर ट्रिम का फंक्शन लगा दिया है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, इसने यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर आपको यहाँ से ये फंक्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे इसको रीड भी कर सकते हो। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से फॉर्मूले को कॉपी करना है और यहाँ पर जाना है, फॉर्मूले को पेस्ट कर देना है और नीचे तक फॉर्मूले को यहाँ पर ड्रैग कर देना है। देखिए यहाँ पर मैजिक हो गया, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो भी यहाँ से हट गया, और जितने भी यहाँ पर नाम थे वो अपर केस में भी आ गए। अब हम आ गए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, और यहाँ पर हमें ग्रेड निकालनी है। तो फॉर्मूला AI से हम कैसे लगवाएंगे, AI हमें क्या फॉर्मूला यहाँ पर लगा कर देगा। हमें क्या करना है, अगर B3 से लेके F3 सेल में किसी भी सेल में मार्क्स 40 से कम रह जाते हैं तो डायरेक्ट फेल दिखा दे, ग्रेड ना निकाले, डायरेक्ट फेल दिखा दे। अगर किसी भी सेल में मार्क्स 40 या 40 से ऊपर है तो यहाँ पर ग्रेड दिखा दे, यानी 40 या 40 से ऊपर हो गए तो यहाँ पर पास होगा, तो वो यहाँ पर ग्रेड कैलकुलेट कर दे। अब उसके जो रूल होंगे वो हम प्रॉम्प्ट में टाइप कर देंगे। अब इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा। यदि आप बिगनर हो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको यहाँ पर कौन सा फंक्शन टाइप करना है, कौन सा फंक्शन यहाँ पर लगाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर AI पर जाना है और यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है, अगर B3 से F3 तक किसी भी सेल में मार्क्स 40 से कम है तो फेल दिखाइए, नहीं तो फिर ग्रेड कैलकुलेट कर दे। टोटल सब्जेक्ट 5 है एंड मैक्सिमम मार्क्स 500 हैं। ग्रेड रूल, तो मैंने यहां पर इसको ग्रेड रूल भी बता दिए हैं। अगर B3 से F3 सेल का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 400 है तो A ग्रेड दिखाइए। अगर B3 से F3 सेल का सम लेस देन 400 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है तो B ग्रेड दिखाइए, नहीं तो फिर C ग्रेड दिखाइए। इसका फॉर्मूला बताइए। तो इतना टाइप करने के बाद में, प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद में हम यहां पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में AI अपना काम कर देगा। तो इसने दिया है ये फॉर्मूला, इसने इसको पूरा एक्सप्लेन यहां पर कर दिया है। तो यहां से फॉर्मूला कॉपी करते हैं और यहां पर जाकर इसको पेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, और नीचे तक फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर उसने रिजल्ट हमें यहां पर निकाल कर दे दिया है, और कितने आसानी से रिजल्ट इसने निकाल कर हमें दे दिया है। तो यहाँ पर यदि हम चेक करें तो देखिए यहाँ पर 40 से मार्क्स कम है इन दो सेल में, तो इसने हमें यहाँ पर फेल दे दिया है। और यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ पर देखिए 40 से ऊपर मार्क्स है, तो यहाँ पर इन्होंने ग्रेड निकालकर इसने हमें दे दी है। तो यहाँ पर अब आ गए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 5। तो यहाँ पर हम जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर टाइप करें
उसकी क्वांटिटी टोटल सोल्ड, यानी कि हमें क्वांटिटी की टोटल सोल्ड यहाँ पर लेकर आनी है। अभी मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है माउस, तो माउस की यहाँ पर टोटल सोल्ड यहाँ पर निकल कर आ जाए। अगर मैं यहाँ पर प्रिंटर टाइप कर दूं तो प्रिंटर की टोटल सोल्ड यहाँ पर निकल कर आ जाए। तो फॉर्मूला क्या होगा, कैसे लगेगा, चलिए चलते हैं चैट जीपीटी के पास। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी में आ गए हैं और यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है। एक्सेल सीट में बी कॉलम में प्रोडक्ट नेम है एंड डी कॉलम में क्वांटिटी सोल्ड है। F3 सेल में हम जो प्रोडक्ट नेम टाइप करें उसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकल कर आ जाए। तो प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद में यहां पर हम क्लिक कर देंगे। तो इसने हमें यहां पर ये फंक्शन दे दिया है और यहां पर इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है नीचे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर कॉपी कर लेंगे और यहां पर आकर हम पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहां पर माउस की जो टोटल क्वांटिटी सोल्ड है वो यहां पर निकल कर आ चुकी है। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं माउस कितने हैं, 1 2। तो पहले सबसे पहले हम इनको कलर कर लेंगे, 1 2 3 और 4। अब यहां से इसका टोटल हम करके देख लेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर हम देख लेंगे टोटल क्या आ रहा है, सम इसका कितना आ रहा है 661। और यहां भी हम देख लेंगे 661, यानी कि जो माउस का टोटल क्वांटिटी सोल्ड है वो बिल्कुल सही वैल्यू यहां पर निकल कर आई है। अब इसमें हम यदि मॉनिटर टाइप करें तो मॉनिटर का यहां पर टोटल सोल्ड आ जाए। तो मॉनिटर का यहां पर टोटल सोल्ड आ गया 610। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है, एआई ने बिल्कुल हमें सही फॉर्मूला निकाल कर दिया है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। तो यहां पर इस वाले कॉलम में मेरे पास में नेम है और यहां पर जेंडर। तो हमें क्या करना है, जिस नाम के सामने मेल है तो उसके सामने मिस्टर लिखा आ जाए, उस नाम के सामने मिस्टर आ जाए, और जो फीमेल है उसके सामने मिसिस आ जाए। तो ये काम कैसे हुआ, चलिए चलते हैं चैट जीपीटी के पास और यहां पर हम अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे। तो मैंने यहां पर प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है। एक्सेल शीट के B3 सेल में STU नेम है एंड C3 सेल में जेंडर है। अगर जेंडर मेल है तो हमें STU नेम में मिस्टर ऐड करना है, अगर जेंडर फीमेल है तो मिसिस ऐड करना है। फॉर्मूला क्या होगा, तो ये टाइप करने के बाद में हम इसको यहां पर क्लिक कर देंगे और यहां पर देख लेंगे कि एआई ने हमें क्या फंक्शन, क्या फॉर्मूला यहां पर निकाल कर दिया। तो इसने हमें यहां पर फॉर्मूला दे दिया है और नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहां पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर मेल है तो इसने हमें यहां पर मिस्टर लगाकर दे दिया है। इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे फंक्शन को, और यहां पर फीमेल है और यहां पर आ गया है मिसिस। तो अब आप एक काम कर सकते हो, इनको यहां से कॉपी कर लीजिए और यहां पर जाना है हमें और यहां पर Alt+E+S प्रेस कर सकते हैं हम। यहां पर वैल्यू करके ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर जितने भी नाम थे वो इधर पेस्ट हो जाएंगे और यहां से हम इसको हटा देंगे। मैं ये चाहता हूं कि यहां पर टेक्स्ट एंट्रीज हो पाए, न्यूमेरिक या कोई और एंट्रीज यहां पर ना हो पाए। अगर हम यहां पर सिर्फ टेक्स्ट एंट्रीज को अलाउ करना चाहते हैं तो वो काम हम कैसे करेंगे। यदि आपको नहीं पता कि कैसे यहां पर डेटा वैलिडेशन लगेगा, आपको यहां पर कुछ भी नहीं पता, तो अब आप चले जाइए चैट जीटीपी के पास और यहां पर प्रॉम्प्ट टाइप कर दीजिए। तो मैंने यहां पर प्रॉम्प्ट टाइप किया है, एक्सेल सीट के ए कॉलम में मुझे स्टूडेंट नेम एंटर करना है और एंट्रीज केवल टैक्स की होनी चाहिए, कैसे करूं। और यहां पर प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद में यहां पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए देखते हैं एआई यहां पर हमें क्या बताता है। तो देखिए इसने स्टेप बाय स्टेप हमें यहां पर बता दिया है और एक कॉलम सेलेक्ट करना है, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन को क्लिक करना है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना
और यहाँ पर फंक्शन को हमें कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डेटा वैलिडेशन पर जाकर यहाँ पर कस्टम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर फंक्शन को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो जो जो स्टेप वहां पर लिखे हैं आप उनको सबको फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर काम हो गया है। देखिए यदि मैं अब यहाँ पर न्यूमेरिकल एंट्री करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए न्यूमेरिकल एंट्री यहाँ पर अलाउ नहीं है। और हम यदि यहाँ पर टैक्स यहाँ पर टाइप करते हैं तो टैक्स हम यहाँ पर आसानी से टाइप कर सकते हैं। अब आ गए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 8। यदि आपको एक्सेल वीबीए की जीरो नॉलेज है तो भी आप एक्सेल में माइक्रो क्रिएट कर सकते हो। तो माइक्रो क्रिएट करने की जरूरत हमें कब पड़ती है एक्सेल में? जब एक्सेल में हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए ना तो कोई फॉर्मूला है ना कोई फंक्शन है। तो उस केस में हमारे पास में एक ही ऑप्शन होता है कि वीबीए में कोडिंग कर दी जाए और माइक्रो क्रिएट कर दिया जाए। अब माइक्रो क्रिएट तो आप जब कर पाओगे ना जब आपको वीबीए की नॉलेज होगी। अब यदि आपको जीरो नॉलेज है माइक्रो की या वीबीए की तो आप एआई का यूज कर लीजिए, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपको वीबीए की नॉलेज है तो फिर भी कोडिंग टाइप करने में काफी टाइम लग जाता है और एआई हमारा काम सेकंडों के हिसाब से करके दे देगा। तो हमें इतनी मेहनत क्यों करनी? स्मार्ट वर्क करो ना। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर एक्टिव सेल को हमें हाईलाइट करना है येलो कलर से। तो कैसे करेंगे? इसका कोई फंक्शन नहीं है एक्सेल में, न ही कोई इसका कोई ऑप्शन दे रखा है कि कोई भी एक्टिव सेल हो उसका कलर हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो कोडिंग क्या होगी वीबीए की? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चैट जीटीपी के पास जाएंगे और यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे। एक्सेल में एक्टिव सेल को हाईलाइट करना है येलो कलर से, वीबीए कोड चाहिए और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखते हैं ये हमें यहाँ पर क्या कोड इसने हमें दिया है और नीचे इसने हमें यहाँ पर समझा दिया है कि कैसे कैसे हमें कोड यूज करना है। तो इसने हमें यहाँ पर एक कोड दे दिया है और ऊपर यहाँ पर लिखा है एक्सेल वर्कबुक ओपन करें, Alt प्लस F11 प्रेस करें, वीबीए एडिटर ओपन करें, लेफ्ट पाने में अपने वर्कशीट का नाम शीट 1 पर डबल क्लिक करें। अब ये कोड पेस्ट करें। तो मैं क्या करता हूं, इस कोड को यहां से कॉपी कर लेता हूं और जो इसने हमें स्टेप बताए उनको हम यहां पर फॉलो करते हैं। कीबोर्ड से पेस्ट करते हैं यहां पर Alt F11 और यहां पर एग्जाम्पल 8 वाली शीट पर हम डबल क्लिक कर देंगे और यहां पर जो हमने वीबीए कोड कॉपी किया है उसको यहां पर पेस्ट कर देंगे और इसको यहां पर मिनिमाइज कर देंगे। अब देखिए जो भी एक्टिव सेल है वो यहां पर येलो कलर में हाईलाइट हो रहा है। तो देखिए एक्सेल में कोई भी ऐसा यहाँ पर फंक्शन नहीं है जिससे ये काम हो सकता था। तो हमने यहाँ पर वीबीए कोड क्रिएट कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 9। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, जो भी मैं यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी सेल में टेक्स्ट टाइप करूं वो ऑटोमेटिक अपर केस में कन्वर्ट होती जाए। तो अभी तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ना ही इसके लिए कोई ऐसा फंक्शन है एक्सेल में जो पूरी सीट में कहीं भी हम कुछ टाइप करें वो अपर केस में उसको कन्वर्ट कर दे, और ना ही यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कोडिंग का यूज करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, चैट जीटीपी के पास जाएंगे और यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया। एक्सेल में जो भी एंट्री हम करें वो ऑटोमेटिक अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, वीबीए कोड दो, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब हम देख लेते हैं ये हमें यहाँ पर कौन सा कोड जनरेट करके दे रहा है। तो इसने हमें यहाँ पर वीबीए कोड यहाँ पर जनरेट करके दे दिया है और यहाँ पर हमें समझा भी दिया है। तो हमें फिर से वही करना है, कोड को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर जो इसने हमें यहाँ पर स्टेप बताए वो हमें फॉलो करने हैं। हमें यहाँ पर Alt F11 यहाँ पर प्रेस करना है और सीट नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 इस पर हमें डबल क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है कोड को। इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। अब जो भी मैं यहाँ पर टाइप करूंगा वो देखिए अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है।
अगर मैं यहाँ पर राम टाइप करता हूँ, राम अपर केस में हो चुका है, देव, राहुल, तो देखिए जितने भी मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ वो अपर केस में ऑटोमेटिक, कहीं भी हम टाइप करेंगे वो अपर केस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यह है दोस्तों वीबीए का मैजिक। आपको वीबीए की जीरो नॉलेज है तो भी आप हीरो वाला काम कर सकते हो एआई का यूज करके। अब देखो एक और मैजिक मैं एआई का आपको दिखाता हूं। यदि आपको कुछ भी प्रैक्टिस करनी है एक्सेल में, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सेल में डेटा चाहिए, तो आप उसको मैनुअली यहाँ पर क्रिएट मत करो, आप चैट जीटीपी से बोल दो, वो आपको डेटा क्रिएट करके दे देगा। देखिए हमें यहाँ पर चैट जीटीपी में जाना है और यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है, एक्सेल टैब फॉर्मेट में 50 रिकॉर्ड का डेटा बनाओ जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट एंड सैलरी कॉलम होनी चाहिए। अगर जेंडर मेल है तो एम्प्लॉय नेम में मिस्टर ऐड कर दो, अगर फीमेल है तो मिसिस ऐड कर दो और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब हम देखते हैं ये हमें यहाँ पर डेटा बनाकर देगा या नहीं। तो हम देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पर डेटा तैयार करके दे दिया है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के बाद एक्सेल में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर डेटा मैंने पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर देखिए डेटा हमें बनाया मिल गया। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यदि आपको कोई एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है तो वो आप चैट जीटीपी से वो एग्जाम्पल करके देख सकते हो, उससे पूछ सकते हो। बस यहाँ पर आपको सीखना कि प्रॉम्प्ट कैसे टाइप करना है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आपको एक एक करके 10 एग्जाम्पल समझाए। उम्मीद करता हूँ ये 10 के 10 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे और ये भी समझ में आया होगा कि चैट जीटीपी से आपका काम कितना आसान हो जाता है। सच में बहुत आसान होता है और ये बहुत कमाल की चीज है, फ्यूचर है और बहुत जबरदस्त है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में।